नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी अनचाहे प्रेम का अंत। लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु मैं इस सोच के बिल्कुल विपरीत था। मुझे अंग्रेजी पढ़ना और भाड़ झोंकना बराबर लगता। मेरी समझ से अंग्रेजी पढ़ने वालों की मिट्टी खराब होती है। मेरे दादाजी जो कि एक मास्टर थे, उनके सिर पर भी अंग्रेजी का भूत औरों की तरह ही सवार था। रही सही कसर मेरी चाची जी ने कर दी, मास्टर बन। कुल मिलाकर मेरा घर मुझे घर कम स्कूल ज़्यादा लगता था। बात मार्च महीने की है। उस दिन सवेरे कुछ ठंड थी, परंतु दोपहर के समय हवा गर्मी पाकर दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी थी। मैं जिस बरामदे में बैठा हुआ था, वहां से बगीचे के एक कोने में खड़े हुए कटहल और दूसरी ओर शिरीष वृक्ष के बीच बाहर का मैदान दिखाई पड़ता था। वह सुनसान मैदान फागुन की धूप से धू धू कर जल रहा था। उसी से सटा हुआ एक रास्ता पश्चिम दिशा को होता हुआ गांव की ओर निकल जाता है। उसी पर एक खाली बैलगाड़ी धीमी चाल से गांव की ओर लौटी जा रही थी, जिस पर बैठा किसान धूप से बचने के लिए सर पर लाल गमछा लपेटे किसी लोकगीत की कड़ियां गुनगुना रहा था। ठीक इसी समय दादाजी की कर्कश आवाज मेरे कानों में गूंजी। कहाँ है वह नालायक? उससे कह दो आज शाम को गिरधारी मास्टर के घर अंग्रेजी पढ़ने जाना है उसको। वो माँ को संबोधित करते हुए आंगन में बोल रहे थे। मैंने भी दबे मन से हामी भर दी जाने की, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैं ना भी करता तो काफी मरम्मत के बाद मुझे भेजा जाता। खैर, मैं नहा धोकर निश्चित समय पर मास्टर जी के घर पहुंच गया। दूर से ही उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय दिया। उन्होंने सिर हिलाकर बैठने की स्वीकृति दे दी। मैं कमरे का मुआयना करने लगा। लगभग 8 से 10 छात्र सर झुकाए कुछ रटने में व्यस्त थे। मास्टर जी ने मुझे भी कुछ काम देकर समझा दिया और कमरे में चले गए। करीब 1 सप्ताह हो चुका था मुझे अंग्रेजी पढ़ते। मैं नए नए तरकीबों पर विचार करने लगा, वहां से मुक्ति का, परंतु सब बेकार साबित हुए। एक दिन मास्टर जी के घर जाते वक्त मेरी साइकिल की चेन टूट गई, जिससे मैं सड़क पर लुढ़क गया। घर दूर था, इसलिए मैंने वापस जाना सही न समझा और मास्टर जी के घर की तरफ साइकिल ले पैदल ही बढ़ने लगा। जब घर के पास पहुंचा तो एक मित्र ने बताया आज मास्टर जी की पत्नी की तबीयत कुछ बिगड़ गई है और वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल गए हुए हैं, इसलिए आज पढ़ाई नहीं होगी। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। एक चेहरे ने पर्दे को किनारे किया और किसी चंचल मृगी जैसे बाहर झांका। पिताजी माँ को लेकर अस्पताल गए हैं, आप लोग कल आइएगा। उसने जैसे कोई रटा रटाया बोला हो। उसके इकहरे बदन में तनिक भी जुम्बिश न थी। उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष होगी। उसके सलोने मुख का वर्णन शायद लेखनी से नहीं किया जा सकता, पर इतना जरूर लिखा जा सकता है कि उससे ऐसी आकर्षण शक्ति है जो देखते ही वन की मृगी की याद दिला देती थी। साहित्यिक भाषा में कहना पड़े तो उसे एक निर्बुद्धि भी कहा जा सकता है, जो अपने पिता समान ही थी। हाँ, अपने समाधान के लिए
यह जरूर सोचा जा सकता है कि बुद्धि वृत्ति पूर्ण विकसित नहीं हुई थी, लेकिन इन सब बातों से उसका सौंदर्य घटा नहीं, बल्कि उसमें एक विशेषता ही आ गई थी। दरवाजे के पट शायद कब के बंद हो चुके थे, परंतु कोई मेरे भीतर जा चुका था। पास खड़े मेरे मित्र ने जब मुझे झकझोरा, तब जाकर मेरी एकाग्रता भंग हुई। शाम ढल चुकी थी, मैं घर पहुंचने वाला था। घर पहुंचकर पता चला कल मुझे माँ के साथ मामा जी के घर जाना है। मैं कभी भी ना जाता यदि माँ ने मुझे नए कपड़ों का लालच ना दिया होता। मामा जी के घर मैंने खूब सोचा और ये विचार कर लिया कि मैं घर पहुंचकर अपनी उस निर्बुद्धि मिर्गी को अपने दिल का हाल बता दूंगा। घर पहुंचते ही मैं बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। दोपहर से ही साइकिल चमका रहा था। नहा धोकर घर से निकला ही था कि गांव से बाहर मोड़ पर दादाजी से भेंट हो गई। मैंने साइकिल से उतरकर उनके पैर छुए और जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उन्होंने टोका, तुम्हारी अंग्रेजी की क्लास कुछ दिन बंद रहेगी। मैं सन्न सा हो गया और पलटकर कहा, क्यों दादाजी? उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी साइकिल ली और पीछे बैठने को कहा। साइकिल गांव की पथरीली सड़क पर चल पड़ी। कुछ क्षण बाद दादाजी बोले, गिरधारी की लड़की जो शहर में पढ़ती थी, उसने आत्महत्या कर ली आज सवेरे ही। मैं जैसे कि किसी अबोध बालक सा यह सुनकर रोने लगा। दादाजी जब तक कुछ समझते घर आ चुका था। मैं भागकर अपने कमरे में गया और रात भर सुबकियां लेता रहा। अगली सुबह पास के शमशान में एक चिता जल रही थी और मैं भोर के उगले उस सुर्ख लाल सूर्य के नीचे शोकातुर अवस्था में अपने उस अज्ञात प्रेम की सीमा के अंत को निहार रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। धन्यवाद।